हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। कोरोना के बीच हम इस बार फिर से हमें ऑनलाइन क्लासेस में के थ्रू पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करना है। तो लास्ट टाइम मैंने काफ़ी कुछ इसमें कवर करा दिया था, जिसमें टॉपिक हमारा चल रहा था फिटर ट्रेड में यूज़ होने वाले टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, है ना। तो बेसिकली फिटर में 3 टाइप के टूल यूज़ होते हैं, हमने चर्चा की थी। पहला होता है आपका होल्डिंग टूल, है ना। दूसरा हमने देखा था कटिंग टूल, और तीसरा जो रह गया था जिसके बारे में हमें डिस्कस करना था वो हमारा होता है मार्किंग टूल। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने टाइप के टूल्स फिटर में यूज़ होते हैं, तो टाइप्स ऑफ टूल्स बताने के लिए ये बेसिक 3 कैटेगरी हैं। पहला होता है आपका होल्डिंग टूल्स, मैंने एच यहाँ पे लिखा हुआ है ना। दूसरा होता है आपका कटिंग टूल्स, और तीसरा होता है मार्किंग टूल्स। ये मैंने अपने चर्चा की थी क्लास में लास्ट टाइम। इसमें हमने पिछले वीडियो के अपलोड किए गए हैं, उसमें से होल्डिंग टूल्स के बारे में कवर किया है, कटिंग टूल्स के बारे में ब्रीफ डिस्कशन किया है ना। और आज जो चर्चा का विषय रहेगा हमारा वो मार्किंग टूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने के बाद हमें फिटर के बेसिक टूल्स के बारे में एक ओवरव्यू तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिटर के टूल्स के बारे में। टूल्स के अंतर्गत मार्किंग टूल्स को जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मार्किंग टूल्स होते क्या हैं और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है। साथ ही साथ कट होल्डिंग टूल्स और कटिंग टूल्स से ये कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं अपने आप को। तो आइए देखते हैं मार्किंग टूल के बारे में। मार्किंग टूल एक्चुअली होता क्या है, अगर मैं इसको एक साधारण भाषा में बताऊं, कोई भी प्लॉट या कोई भी ज़मीन जब हम खरीदते हैं तो उस एरिया के निर्धारण के लिए हम या उस ज़मीन में मकान बनाना चालू करते हैं, तो सबसे पहले मकान बनाने से पहले सबसे बेसिक एक काम होता है कि हम उसमें एक चूने से या वाइट पाउडर से उसकी लाइनिंग करते हैं, बॉर्डर बनाते हैं कि ये एरिया हमारा है, इसके ऊपर हमें कंस्ट्रक्शन करना है। अभी गड्ढा भी नहीं खोदा है हमने, खाली लाइन बनाई है ना। उसके बाद जो हमने मैप बनाया है उसके अकॉर्डिंग उस पर हम प्लान करते हैं कि आपका एक रूम यहाँ पे होगा, है ना। उसके बाद यहाँ से दरवाज़ा देना है हमें, यहाँ लेट बाथ बनाना है, यहाँ पे सीढ़ी बनाना है। तो ये एक ओवरव्यू होता है। यहाँ इतनी ये आपकी दीवारें खड़ी होने वाली हैं इसके ऊपर, तो आप इसको एक वाइट पाउडर से आउटलाइन करते हैं। फिर इसके ऊपर आपका जो कारीगर आता है, जो मिस्त्री आता है, वो वर्किंग प्रोसेस चालू करता है। सबसे पहले यहाँ पे न्यू खोदेगा आपकी, फिर पिलर लगाने हैं तो पिलर की अलग ड्राइंग बनी रहेगी, है ना। तो इस तरीके से उसको एक गाइड करने का काम करता है, किसे, आपके वर्कर्स को, आपके मिस्त्री को। तो मार्किंग का मतलब ये सीधा सीधा होता है कि खींची गई लाइंस किस तरीके से वर्कर को गाइड करें, किस तरीके से उसे काम करने में मदद करें। अब आपको कोई जॉब बनाने दिया गया है, सपोज करते हैं ये आपका एक जॉब बनाने दिया गया, ये वर्क पीस है, इसको आपको जॉब बनाना है। तो सबसे पहले आप इस पर मार्किंग करोगे कि जो मान लो यहाँ पे सर्किल है, यहाँ पे आपको ये इतना भाग 90 डिग्री पे काटना है। तो पहले चौक से, सबसे पहले चौक से, डिफरेंट मेथड होती हैं इसके बारे में अभी मैं चर्चा करूँगा। तो डिफरेंट मेथड का यूज़ करते हुए उस पर आप निशान लगाओगे कि हमें मशीन से ये भाग इतना अलग करना है, यहाँ पर ड्रिल करना है। तो ताकि आपको बार बार उसको ड्राइंग को देखना ना पड़े और बार बार आपको नापना ना पड़े कि परफेक्ट साइज़ आ रहा है या नहीं। तो एक बार आप उस पर अपना एक तरीके से मैप बना लेते हो कि कहाँ पे कितना कट करना है, तो उसे ही हम मार्किंग कहते हैं। तो साधारण भाषा में इसे इस तरीके से समझा सकता था। अगर अपन टेक्निकल भाषा में बोलें तो ऑपरेशन करने के पहले, ऑपरेशन इन द सेंस कोई भी जॉब या बनाने के पहले किसी जॉब में खींची गई रेखाओं को मार्किंग कहते हैं। ये रेखाएं ऑपरेटर को, वर्कर को क्या ऑपरेशन करना है, ड्रिल करना है, 90 डिग्री पे कट लगाना है, इस सब उसकी गाइडलाइंस प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, तो मार्किंग का उद्देश्य यहाँ पे मैंने पर्पस लिखा हुआ है। अब आपको जब गाइडलाइन मिलती रहेगी तो सीधी सी बात है, टाइम सेविंग भी होगी आपकी। पहला जो लिखा हुआ है ना, टाइम सेविंग होती है कि किस ऑपरेशन के बाद क्या ऑपरेशन करना है, कि 90 डिग्री पहले कट करना है या 100 या सर्किल बनाना है। तो आपको सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन भी पता रहेगा और गाइडेंस ऑफ वर्कर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आपका जॉब जो है वो ख़राब ना हो और एफिशिएंसी बनी रहे। तो गाइडेंस भी प्रॉपर प्रोवाइड कराते हैं।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। अच्छा, इसके मीडिया मार्किंग मीडिया क्या क्या हो सकते हैं। अपन को ये तो पता चला गया कि मार्किंग होती क्या है। मार्किंग का मतलब होता है कि जॉब बनाने के पहले अपने दिए हुए जॉब में किसी भी तरीके से लाइनों को खींचना, जिससे कि ऑपरेशन करने में हमें मदद मिल सके। तो ऑपरेशन करने में मदद मिल सके, ये किस किस तरीके से अपन मार्किंग कर सकते हैं, यहाँ पे अपन चर्चा करेंगे मार्किंग मीडिया में। तो यहाँ पे दिया हुआ देखते हैं हम, लेआउट डाई, वाइट कोटिंग, पर्सियन ब्लू, ब्लैक बोर्ड चौक और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये 4-5 कुछ मीडिया दिए हुए हैं। अच्छा, अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहे थे तो इसमें से ही एक क्वेश्चन निकल के आया था कि इसमें से कौन सा मार्किंग मीडिया नहीं है। ये शायद ये 3 ऑप्शन दिए हुए थे और एक कुछ और ऑप्शन था। तो आपको जब पता होगा कि मार्किंग मीडिया क्या क्या होते हैं, तो ये 4-5 नाम तो आपको रटे मतलब याद में रहने चाहिए दिमाग में कि लेआउट डाई इज़ अ मार्किंग मीडिया। लेआउट डाई में सिंपली क्या करते हैं हम कि एक स्याही जैसी होती है इंक आपकी, है ना, इंक के जैसा एक लिक्विड होता है आपका, ये किसी भी कलर का हो सकता है, और उसको क्या करते हैं ब्रश से सरफेस पे लगा देते हैं। जैसे आपका जॉब है तो इस सरफेस पे अपन पूरा ब्रश से उस स्याही को लगा देंगे, है ना। और इसका प्रयोग करने से पूर्व जो जॉब की सतह पर तेल व ग्रीस को भी लगाते हैं, ताकि क्या होता है कि जो आपका ये कलर है अच्छे से उछले, है ना। और जब आप इसमें लाइन खींचेंगे तो ग्रीस और तेल की सहायता से वो लाइन आपकी बनी रहती है उसमें। तो लेयर डाई करने का पर्पस किस तरीके से करते हैं, एक जॉब लिया हमने, उस पर नीले कलर की स्याही रहती है और उसको ब्रश से उसको पेंट कर दिया अच्छे से, और इसके पहले इसमें ग्रीस लगाया जाता है ताकि उस स्याही अच्छे से पकड़ बनी रहे। ये हो गया आपका वाइट कोटिंग। उसके बाद आती है आपकी ये आपका लेआउट डाई हो गया। उसके बाद आपका वाइट कोटिंग होती है। अच्छा, ये क्वेश्चन एक पूछा गया था अभी कि वाइट कोटिंग नहीं, इसमें ये था कि अल्कोहल युक्त जो मीडिया है, अल्कोहल का किस मार्किंग मीडिया में उपयोग किया जाता है। तो वाइट कोटिंग जो आपका किए करेंगे तो इसमें अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि अल्कोहल में चॉक का पाउडर और पानी, है ना, मिलाकर घोल तैयार करते हैं। चॉक का पाउडर, एक अल्कोहल लेते हैं, उसमें चॉक का पाउडर डालते हैं और साथ ही साथ पानी डालते हैं, है ना। अल्कोहल मिलाने से क्या होता है, जो आपकी जो सतह होती है, सरफेस होती है, इस पर जंग नहीं लगती। अगर पानी और चॉक के पाउडर का हम लिक्विड बनाएंगे और उसको इसकी सतह पर लगाएंगे तो क्या होगा, जंग लगने लगेगी। तो इसमें हम अल्कोहल को मिला देते हैं थोड़ा सा, जब पाउडर लिक्विड बनाते हैं तभी। तो इससे क्या होता है कि सरफेस पे जंग नहीं लगती है। तो इससे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये क्वेश्चन तो बना ही था, अभी मैंने लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम में हम लोग थे तो ये क्वेश्चन आया हुआ था कि इसमें से किस मीडिया में अल्कोहल का उपयोग किया जाता है लिक्विड बनाने के लिए। तो वाइट कोटिंग होती है, ठीक है। और अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि अल्कोहल का प्रयोग क्यों करते हैं मार्किंग मीडिया में। तो सीधी सी बात है, जॉब को जंग लगने से बचाने के लिए। अगर आप पानी से जॉब को धोएंगे तो जॉब तो आपका लोहे का रहता है, आयरन का, वो सूखते ही उसमें जंग लगने लगती है, आप देखेंगे प्रैक्टिकली तो, है ना। तो जंग से बचाने के लिए उसमें अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। तो ये दो आपके हो गए, लेआउट डाई और वाइट डाई। इसके बाद देखते हैं पर्शियन ब्लू में क्या होता है। पर्शियन ब्लू भी आपका क्या बोलते हैं इसमें, जैसा आपके पास मान लो कोई ऐसा जॉब है, ये सपोज करो ये आपका आयरन का पीस है, इस पर आपने एक मशीनिंग कर दी है, मतलब इसको यहाँ से बीच से काट दिया है, ठीक है। इस पोर्शन को अलग करने के बाद जो आपका ये दूसरा पोर्शन जो बचा है, ठीक है, ये जो पोर्शन बचता है आपका, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपकी मशीन चल चुकी है, ओके। तो मशीन चल चुकी है मतलब ये सरफेस एक्स्ट्रा स्मूथ हो चुकी है ना। तो यह मशीन एवं फाइल द्वारा तैयार की गई सतहों पर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे अब मशीन का प्रयोग किया जा चुका है यहाँ पे, तो इस सतह एक्स्ट्रा चिकनी हो गई है। तो यहाँ पे अपन रेखाएं जब खींचेंगे तो नॉर्मली रेखाएं नहीं खींचेंगी चौक वगैरह से और स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। तो इसके लिए एक सेकेंड, तो इसमें हम
चॉक से ही सिंपली ड्राइंग बनाते हैं और गीली चॉक से बनाते हैं और उसको सूखने के बाद उसमें ऑपरेशन प्रोवाइड कराते हैं अपना। ठीक है, तो पर्शियन ब्लू जो मार्किंग मीडिया है इसका उपयोग हम करते हैं मशीनिंग की गई सरफेस पे। ये क्वेश्चन भी निकल के आ सकता है कि इसमें से मशीन सरफेस के लिए कौन सा मार्किंग मीडिया उपयोग करते हैं, तो पर्शियन ब्लू का प्रयोग करते हैं, है ना। ब्लैक बोर्ड चौक मेथड क्या होती है, सिंपली अपन चौक से किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइन खींच के उस पर मैप मार्किंग कर सकते हैं। और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का क्या मतलब होता है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का मतलब ये हो गया आपका नीले तोता, जो आप सुनते हैं कि नीला तोता घोल क्या होता है, यही कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। इसको किस तरीके से तैयार किया जा सकता है, इसको बनाने के लिए कॉपर सल्फेट के पाउडर को, जो पाउडर के फॉर्म में आता है, उसे पानी में घोलकर या पानी में घोलते हैं और उसमें कुछ बूंदें नाइट्रिक अम्ल की डालते हैं। नाइट्रिक अम्ल की डालने से कॉपर सल्फेट का आपका ये सोल्यूशन तैयार हो जाता है, नीले तोते का जो सोल्यूशन तैयार होता है। एक बार फिर समझते हैं इसको, रफ कर दूँ मैं, ये अपन 4th वाला पढ़ रहे हैं, ये वाला है ना। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को कैसे, अच्छा ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन या नीले तोते का घोल जो होता है ये मार्किंग मीडिया की मेथड है। आप ये सोल्यूशन तैयार कैसे करेंगे, पानी में वाटर है, यहाँ सपोज करो H2O है, ये H2O वाटर है, इसमें क्या करेंगे हम कि कॉपर सल्फेट जो पाउडर के फॉर्म में आता है इसमें ऐड करेंगे कॉपर सल्फेट और कुछ बूंदें नाइट्रिक अम्ल की डालेंगे, है ना, कुछ बूंदें नाइट्रिक अम्ल की इसमें डालते हैं तो ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन तैयार हो जाता है। और ये एक्चुअली में एक पॉइज़न के फॉर्म में काम करता है, इसलिए इसको हम बहुत सावधानी से, इस जो सोल्यूशन तैयार हो गया पॉइज़न के फॉर्म ले लेता है, इसलिए इसको बहुत सावधानी से उपयोग करते हैं। जब भी हम जॉब में लगाएंगे तो देखेंगे कि जब जॉब पूरी तरीके से, जैसे सरफेस पे लगाया मार्किंग के पहले, तो पूरी तरीके से वो सूख जाए, है ना, गीला ना रहे, सूखने के बाद ही हम काम करेंगे। ऐसा ना हो कि अपने उसमें जॉब मार्किंग करते समय आपके, जैसे अपन मार्किंग कर रहे हैं, कोई ऑपरेशन कर रहा है, तो टूल में वो आपके ट्रांसफ़र हो जाए, वो टूल से आपके बॉडी में आ जाए, इसलिए इसको सूखने के बाद इसमें प्रयोग किया जाता है। ओके, तो इस तरीके से हमने मार्किंग मीडिया के 5 फॉर्म को देखा, लेआउट डाई, वाइट कोटिंग, पर्शियन ब्लू, ब्लैक बोर्ड चार्क और आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये हमने क्या देखा, मार्किंग मीडिया थी। अब मेथड्स क्या क्या हो सकती हैं, बेसिकली ये 3 मेथड हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, सेंटर लाइन मेथड, डेटम लाइन मेथड और मार्किंग बाय टेम्पलेट। आइए एक एक करके आगे समझते हैं। ये आपकी सेंटर लाइन मेथड है, डायग्राम में शो हुई है। इसमें क्या होता है कि जैसा आपका कोई इरेगुलर शेप, इस तरीके से आपका जॉब है ना, जिसका शेप कोई परफेक्ट नहीं है, कोई नाप का नहीं है, इरेगुलर शेप में है, टेढ़ी मेढ़ी आकृति वाले जॉब हैं, है ना। तो क्या होता है कि ये जो इरेगुलर शेप वाले जॉब रहते हैं, कोई भुजा फिनिश नहीं है, जैसे अब ये साइड इसकी फिनिश नहीं है, ठीक। तो इस विधि का प्रयोग करेंगे अपन मार्किंग के लिए। इस प्रकार के कार्यों के मध्य एक अनुमानित रेखा खींच लेते हैं। ये हमने सबसे पहले, पेन कहाँ गया, इसमें ये रहा, एक अनुमानित रेखा हमने इस तरीके से खींच ली, जैसे इसमें ये वाली लाइन खींची हुई है बीच में, सेंटर लाइन, है ना। और फिर यहाँ पॉइंट लगा देते हैं इसमें कि पॉइंट 2 हो गए। अब यहाँ से कितना रेडियस हमको कट करना और यहाँ से कितना कट करना है, जो जितना डायमीटर आपको दिया हुआ है, जैसे ये 1 नंबर और ये 2 नंबर पे कट किए हुए हैं, उस तरीके से हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। और यही सेंटर 2 जनरेट जो हुए हैं, इसी सेंटर के थ्रू हम आगे का भी काम करते हैं। सपोज़ करो इसके ऊपर के भी मटेरियल निकालना, तो यही सेंटर लेकर ये मटेरियल निकाल लेंगे हम और इस तरीके से इस जॉब को कट कर लेंगे। तो ये जो बाहर की इरेगुलर सरफेस है ये अलग हो जाती है और जो हमें जितना उपयोग करना है वो हमें जॉब के फॉर्म में मिल जाता है। और उसी को आधार मानते हुए जितनी भी रेखाएं खींचनी है, हमें यहाँ से कितना जॉब चाहिए है वो पूरा निकाल लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डेटम लाइन मेथड। इस डेटम का मतलब क्या होता है, इस पहले हमें तो ये जानना चाहिए, और ये डायग्राम क्या बोल रहा है इसे अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो डेटम का मतलब होता है आधार लाइन या बेस लाइन, ओके। बेस लाइन
मेथड भी बोल सकते हैं हम इसे, और डिटरमाइन मेथड तो बोलते ही हैं। डिटरमाइन मेथड में क्या होता है कि जो भी ऐसे जॉब जो जिनकी दो संलग्न भुजाएं समकोण पर काट रही हूँ, सपोज जैसे कि ये आपका जॉब दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपका देख सकते हैं संलग्न दो भुजाएं, ये और ये दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं, है ना। तो इस तरीके की जॉब को बनाने के लिए डेटम मेथड का उपयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं सिंपली कि डेटम का मतलब होता है आधार, तो यहाँ से अपन इसको आधार मान लेते हैं और दूसरा आधार मैं ब्लू लाइन से ले लेता हूँ, ये आधार इस लाइन को मान लेते हैं। ये आपस में 90 डिग्री में कट कर रहे हैं, तो एक आपका बेस ये हो गया और दूसरा बेस ये हो गया। अब जितने भी काम करेंगे ऑपरेशन हम इसी लाइन को आधार मान के करेंगे। सपोज़ करो आपको जैसे ये x, ये y और ये z तीन यहाँ पे मार्किंग दी हुई, या फिर इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर की है और ये 15 सेंटीमीटर की लाइन है। ओके, ये 15 सेंटीमीटर की लाइन है। तो हम नापेंगे कहाँ से, इस रेड लाइन से को ही आधार मान के ऊपर की मार्किंग करेंगे। ये 5 सेंटीमीटर होगा, ये 10 सेंटीमीटर होगा और ये 15 सेंटीमीटर होगी। तो आपको ये एक स्टेप बनाना है 5 सेंटीमीटर में, दूसरा बनाना 10 सेंटीमीटर में और तीसरा 15 सेंटीमीटर में बनाना है। स्टेप की बात करें तो मैं पेन सेलेक्ट करना भूल गया था, ये मैं बोल रहा हूँ, ये पहला स्टेप आपका ये बना है, दूसरा ये बना है और तीसरा यहाँ पे बना है। तो इसका 5-10 सेंटीमीटर, तो ये बेस यही रहेगा आपका, रेड वाली जो लाइन बनी है ये 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, इसे बोलते हैं डेटम लाइन मेथड। अब इसको हम एक डायग्राम में अलग से बना के अगर देखें तो सपोज़ करो आपका ये जॉब है। ओके, इस तरीके से जॉब बनाना है आपको, ठीक। तो डेटरमाइन मेथड का उपयोग कैसे करेंगे, एक लाइन ये हो गई आपकी, दूसरी लाइन ये हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी 10 है। ओके, फिर यहीं से डिस्टेंस अगली लेंगे, ये वाली लाइन, ये आपकी 20 हो गई, फिर यहीं से अगली डिस्टेंस लेंगे, ये आपकी 30 हो गई। इस तरीके से एक ही लाइन को आधार मान के की गई प्रोसेस को डेटरमाइन प्रोसेस या डेटरमाइन मेथड कहते हैं। इसी तरीके से हम इस साइड देखें अगर, तो यहाँ से ये 10 आपकी हो गई, यहाँ से ये आपकी 20 हो गई और ऊपर जाने के बाद ये आपकी 30 mm हो गई। तो ये अलग अलग माप हैं, लेकिन लाइन को हम बेसिक लेके चल रहे हैं, एक ही लाइन में से सारे मेजरमेंट करते हैं, तो इसे हम डेटरमाइन मेथड कहते हैं। तो ओके, आज आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तीसरा देखते हैं, मार्किंग बाय टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, तीसरी मेथड है आपकी मार्किंग बाय टेम्पलेट। टेम्पलेट का सीधा सीधा मतलब होता है, अगर देखें आपको नॉर्मल भाषा में, तो इसका मतलब होता है एक तरीके का सांचा, है ना। जैसे रंगोली बनाते हैं हम, तो गोल गोल वो जो आपके सांचे आते हैं, इसमें कलर पुट किया, इसको थोड़ा सा सेक किया और रंगोली आपने अलग कर ली। ओके, तो क्या बन जाता है, वो आपकी सांचा अलग किया तो रंगोली तैयार हो जाती है। कोई मूर्तिकार क्या होता है, जैसे मूर्ति बनाता है तो फेस का वो सांचा बना के रखता है, सीधा उसने पूरी मूर्ति तैयार कर ली और फेस में सांचा लगाया, उसके नाक का नाक जो भी शेप है बॉडी पार्ट्स वो तैयार हो जाते हैं, तो इसे हम टेम्पलेट कहते हैं, एक तरीके का सांचा होता है। तो जो इसका उपयोग हम मास प्रोडक्शन करते हैं, बहुत सारी वही चीज़ें बनानी है। सपोज़ करो इस तरीके का कोई आपका कोई भी एक शेप है, उसको हज़ारों में संख्या में बनाने हैं, इस तरीके से ये आपको बनाना है, ये सर्किल है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम एक सांचा बना लेंगे इसका, और इसकी नॉर्मल एक प्लेट लेंगे, इसके ऊपर इस सांचे को रखेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसकी, है ना, ये, और इसको सांचे को फिर अलग कर लेंगे हम। तो ये लाइन ड्रॉ कर गई हो गई, और मशीन में इस जॉब को रखेंगे और सीधे से कट लगा देंगे, तो फटाफट वो आपका प्रोडक्शन तैयार होता रहेगा। अब ये अगर ये सांचा चेंज होगा तो ये जॉब भी चेंज हो जाएगा। तो जिस जॉब की फ्रीक्वेंसी या मास प्रोडक्शन में ज़रूरत होती है उसको हम टेम्पलेट मार्किंग मेथड के थ्रू करते हैं। ओके, अच्छा, तो ये आपकी अभी हमने आज की क्लास में क्या क्या देखा, चर्चा की। मार्क फिटर के मार्किंग टूल कितने टाइप के होते हैं, पहला देखा हमने होल्डिंग टूल्स, दूसरा देखा होल्डिंग के बाद देखा कि कटिंग टूल्स होते हैं प्लस कटिंग टूल्स, फिर हमने अभी चर्चा की मार्किंग टूल के बारे में, मार्किंग टूल, ठीक है। तो ये 3 टूल्स हमें बेसिक
इसका आइडिया हो जाता है। इसके बाद जो इसमें टाइप्स ऑफ कौन कौन से टूल्स होते हैं जैसे सरफेस प्लेट, एक मार्किंग टूल ही है आपका, पेज, ये सारे टूल्स के नाम होते हैं जो मार्किंग टूल के फॉर्म में ये उपयोग किए जाते हैं। वी ब्लॉक एक मार्किंग टूल है जिसका उपयोग अलग अलग पर्पस में किया जाता है। उसके बाद आपके बुक्स में काफ़ी कुछ मार्किंग टूल्स दिए हैं, उस पर एक रेट लगाएंगे हम। मार्किंग पंच को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, पंच कितने टाइप से होते हैं, है ना, और उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, पंच करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे वो देखते हैं। लेकिन मार्किंग करने के पहले कुछ सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं, जैसे कि जॉब पर मार्किंग करते समय कम से कम 2 सतहों पर मार्किंग विधि द्वारा मार्किंग सही बनी होनी चाहिए, है ना। मतलब जो आप मार्किंग करने वाले हो वो प्रॉपर एक्यूरेट करके नाप ली जाती है। नहीं तो पता चले हमने जॉब में ही गलत मार्किंग की, मार्किंग गलत बना के लाए और गलत उसे जॉब में ड्रॉ कर दिया तो पूरा जॉब कट कर जाएगा। तो जब मार्किंग पहले बनाने के पहले उसे प्रॉपर जांच कर लेना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी इसकी सावधानियाँ हैं, हम चर्चा करेंगे। अभी इतना ही, आगे क्लास में देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।